चलिए भाई साहब बैठिए सब लोग जल्दी से। बताइएगा आखिरी में क्या देखे हैं। एक्स के पहाड़ा का योगफल है ना, एक्स गुना 55। 5 को शायद हम लोग देखे थे, है ना। आइए छठा फॉर्मूला पर। देखिए भाई पिछले क्लास से आगे देखिए कल का आखिरी जो फॉर्मूला था उसमें कोई भी नंबर्स के 10 मल्टीपल को हम लोग जोड़ रहे थे, है ना। तो फॉर्मूला हुआ था x गुणा 55। लेकिन मान लेते हैं कभी 10 से ज्यादा मल्टीपल को जोड़ना रहेगा। जैसे यहां पर मैं लिख दिया x का प्रथम n गुणज या मल्टीपल गुणज कुछ भी कह सकते हैं, n गुणजों का योगफल। x का प्रथम n गुणजों का योगफल, x का प्रथम n गुणज का योगफल। पता है यहां पर क्या होगा। देखो इसका फॉर्मूला होगा x इंटू और n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा आपका। x इंटू n इंटू 1 प्लस n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। जैसे कल वाले में फॉर्मूला में x गुणा 55 मैंने करा था, उसमें सीमित था कि 10 ही को गुणज का जोड़ना था। पहाड़ा जोड़ने का मतलब क्या होता है, 10 ही गुणज को जोड़ना। लेकिन 10 से ज्यादा गुणज का जब भी योगफल कहेगा तो हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे x गुणा और n इंटू n प्लस 1/2, है ना। जैसे एक सवाल ले लो, ज्यादा क्लियर आपका होगा। एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, यहां पर क्वेश्चंस कह दिया कि 3 का प्रथम लिखते हैं। इसका मतलब आप समझिएगा शुरू से 3 का प्रथम 27 गुणज का योगफल, 27 गुणज का योगफल, 3 का प्रथम 27 गुणज का योगफल। तो बताइए 3 का अगर 27 को गुणज का योगफल है तो एक तो फॉर्मूला बैठा देंगे 3 का, तो हो जाएगा 3 गुना। अब कै को गुना जोड़ना है 27 को, तो ये n का काम करेगा। तो लिखिए यहां पर 27 और 27 प्लस है कितना 28 और बटा में 2 हो जाएगा। तो आप देख लो 2 से कटेगा 14 बार में। अब सिंपली यहां पर क्या करेंगे, सबको हम गुणा कर देंगे। तो बताइए 27 गुणा 3 कर देंगे तो 81 हो जाएगा। अब 81 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 एकम 14 का 4, 1 और 14 8 112 और 1 113 हो जाएगा। 1134 आ गया ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम गुणा कर दिए। नहीं तो फिर इसको ऐसे भी आप चाहे तो कर सकते हैं। देखो तो 3 का गुणज का मतलब क्या हो गया, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, डॉट 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 डॉट। ठीक है, 27 नहीं, यहां पर 81 लिखेंगे। जैसे 3 का पहला गुणज तो 3 एकम 3, दूसरा गुणज 3 दूना 6, तीसरा गुणज तो 3 गुणा 3, चौथा गुणज 3 गुणा 4। वैसे ही 27वां गुणज लिखना है तो 3 गुणा 27 81 हो जाएगा। नहीं होगा। जैसे ये पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा गुणज यानी 3 गुणा 4, पांचवा गुणज 3 गुणा 5। वैसे ही 27वां गुणज जो होगा वो 3 गुणा 27 हो जाएगा, जिसको आप 81 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 81 कह सकते हैं। अब देखो यहां पर 3 को हमने क्या किया, कॉमन कर लिया। आप बताओ जब 3 को इसमें से हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 3 को कॉमन कर लेंगे तो 2 बचेगा। 3 को कॉमन किए तो 3 बचा, 4 बचा। इसी प्रकार डॉट 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 3 कॉमन लिए तो 27 बच गया आपका। ठीक है, आप बताइए क्या ये नेचुरल नंबर हो गया क्या 1 से 27 तक। और नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला यही तो होता है, n n प्लस 1/2, है ना।
तो बिल्कुल ये फॉर्मूला सही है, जिसका भी n गुणज को जोड़ना रहे तो x इंटू एन एन प्लस 1/2 कर देंगे हम। तो देखो 1 से 27 तक जोड़ना है तो हम कर देंगे 27 इंटू n प्लस 1, 28 और बटा में 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी चाहे तो कर सकते हैं, फिर अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। 3 को हमने कॉमन कर लिया तो क्या बच गया, प्राकृत संख्या बच गया, हमने यहां पर ऐसे बैठा दिया। हाँ, ये फॉर्मूला से 10 तक का जो गुणज रहेगा वो वाला सवाल ही बन जाएगा। नहीं, पहाड़ा को अगर जोड़ना रहेगा तो भी बन जाएगा, बस n के जगह पे 10 बैठा दीजिएगा, आपकी इच्छा, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जितना भी गुणज जोड़ना रहेगा इससे आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, इसमें कुछ पूछना है किसी को? तो वो जैसे मैंने बताया था कि 10 ठोक गुणज जोड़ना रहे तो हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और ये जो आपका फॉर्मूला है जहां तक जोड़ना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पीछे वाला को भी आप इस पे चाहे तो बना सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं 7वां नंबर पे। देखिएगा 7वां नंबर, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो यहां पर n तक की सम संख्या की संख्या, सम संख्याओं की संख्या, n तक सम संख्याओं की संख्या, पता है क्या होगा जी, n/2 होगा। n तक सम संख्याओं की संख्या n/2, जहां पर n क्या होना चाहिए, आपका सम होना चाहिए। 8वां नंबर, n तक की विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या, पता है क्या होगा, n+1/2 हो जाएगा, जहां पर n क्या है, विषम है, विषम है। जैसे एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई अगर ऐसे कह दिया कि 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं, 100 तक कितनी सम संख्याएं, ये क्वेश्चन है। 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं, तो मैंने क्या बताया जी कि n तक, अगर कोई पूछेगा कितनी सम संख्याएं हैं तो सिंपली n/2 कर दीजिएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि n क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अगर क्वेश्चंस का दिया कि 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं तो आंसर कितना हो जाएगा, 100/2, 50 हो जाएगा। क्या 100 तक सब समय है? सम क्या होता है, एक एक छोड़ छोड़ करके होता है। तो अगर कोई कहेगा 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं तो सिंपली n/2 कर देंगे, 50 आंसर हो जाएगा। और n/2 में n क्या होना चाहिए, इवन। देखो इवन है कि नहीं, ये इवन है कि नहीं, तो कह रहे 100 तक कहे वो सम संख्या, तो 100/2 50। अब जानबूझ के आपको फंसाने के लिए क्या करेगा, यहां पर 100 के जगह पे लिख देगा, ऐसे लिख देगा 101 तक। अब बोल देगा कि 101 तक कितनी सम संख्या है, ऐसे बोल देगा। तो फॉर्मूला तो मैंने लिखाया कि n तक सम संख्याओं की संख्या n/2। क्वेश्चंस का दिया 101 तक कितनी सम संख्या है, तो ऐसा नहीं 101/2 कर देना है। 50.5 को सम संख्याओं की संख्या कभी पॉइंट में होगा, नहीं होगा आपका। तो फॉर्मूला हमने कराया n तक सम संख्याओं की संख्या n/2, लेकिन इसमें एक शर्त है कि n क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। देखो ये 100 सम था, 100/2 50, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन यदि 101 कर देगा तो क्या 101/2 करेंगे, नहीं। थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाना, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाइए। 101 तक बोल रहा है सम संख्या, तो क्या 101 सम है, मतलब समझिए उस 100 तक कह रहा है। सवाल में लिख जरूर दिया है कि 101 तक सम संख्या, तो 101 सम थोड़ी ना है, तो अपनी थोड़ी कॉमन सेंस लगाना है। 101 तक सम बोल दिया, इसका अर्थ हुआ 100 तक सम। 101 सम नहीं है, विषम है, तो इसका अर्थ हुआ 100 तक। 101 तक विषम का मतलब 100 तक, 100 तक, 100 तक। तो सिंपली हम यहां भी इस सवाल में भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 100 में 2 से भाग करेंगे, आंसर 50 हो जाएगा।
नहीं होगा। 101 तो होता नहीं है सम। अब बोल दिया कि 101 तक सम संख्या क्या गो है, तो एक मतलब 100 तक गिनाएगा। अगर 101 तक लिखा भी है तो 100 ही तक गिनाएगा। तो 100 बटा 2 n/2 आप लगा सकते हैं, 50 हो जाएगा। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल, अगर पूछ देगा कि 299 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं। तो मैंने आपको क्या बताया 8 नंबर फॉर्मूला में कि n तक विषम संख्याओं की संख्या n+1/2, जहां पर n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो आप देख लो 299 विषम है कि नहीं है ना। तो कै गो विषम संख्या होगा, तो सिंपली 299 में 1 जोड़ के और 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। फॉर्मूला होता है n+1/2। कोई पूछेगा कि यहां तक 299 तक कै गो विषम संख्या है, तो हो जाएगा n+1/2। तो इसको जोड़ेंगे, 300 में 2 से भाग दिए, 150 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। और जहां पे n क्या होना चाहिए, विषम। तो देखो ये विषम है कि नहीं है। हम मान लेते हैं अगर सम कह देता, अगर यहाँ पे 300 तक कह देता, तो 300 तक विषम कह रहा है, मतलब अर्थ तो 299 तक का ही हो गया। 300 तक विषम कह रहा है, इसका मतलब अर्थ 299 तक ही हो गया। 300 थोड़ी ना विषम होता है, तो वही 299 + 1/2 कर देंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 300 तक कै को विषम संख्या, तो 150 सम होता है और 150 विषम होता है। 300 तक आधा सम आधा विषम, जैसे 100 तक है तो 100 तक 50 को क्या है, सम, तो बाकी जो 50 को बच गया विषम आपका होगा। कर सकते हैं। कुछ कहना है इसमें किसी को? तो कोई भी पूछेगा कि यहां तक कै गो सम है तो n/2, और यहां तक कै गो विषम संख्या है तो n+1/2। बस उसमें n सम होना चाहिए, इसमें n विषम होना चाहिए। चलिए 9वां 10वां नंबर पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला फॉर्मूला लगभग 15 के आसपास में हम देखेंगे, और ये सब सीरीज वाला सवाल है। इस सब सवाल को आपको ऐसा ही बनाना है, फॉर्मूला याद रखना है। क्या हुआ जी राम प्रवेश, अगर 102 रहता तब, 102 रहता तब, मतलब 102 रहता, अगर यहां पर 102 तक विषम रहता तो 102 तो विषम नहीं होता है। या फिर डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 102 तक, तो आधा कर दीजिए, 51 को विषम, 51 को सम। जब सम संख्या रहेगा ना 102, तो अगर आधा आधा हो जाएगा, आधा विषम आधा सम, तो बोल सकते हैं 51 को सम 51 को विषम। और नहीं तो फिर 102 तक विषम बोला है तो 102 थोड़ी ना विषम है, 101 तक ना विषम है, तो यहां लगा देंगे 101 + 1/2, 51 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है 9वां नंबर। देखिएगा जी 9वां नंबर, प्रथम का मतलब होता है शुरू से ही, जब भी लिखे तो इसका मतलब यही समझना है। प्रथम n विषम संख्या का योगफल, n विषम संख्या का योगफल का फॉर्मूला होता है n²। और फिर इसके बाद 10 नंबर फॉर्मूला कि प्रथम n सम संख्या का योगफल। पता है क्या होता है, n × n+1 होता है। नोट करिएगा ये दो चीज को। n विषम संख्या का योगफल n² और n सम संख्या का योगफल n × n+1 हो गया आपका। बड़े आगे देखिए, जैसे यहां पर मान लेते हैं कि ऐसे उदाहरण दे देगा, यहां पर पूछ लेगा कि प्रथम 25 सम संख्या का योगफल बताओ। आप बता सकते हैं कि 25 को सम संख्या कहां तक जाएगा, 50 तक जाएगा। पहली सम संख्या कहां होता, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इस तरीके से आपका। तो 25 को सम संख्या जो है ना वो 50 तक जाके पूरेगा आपका। क्या लगता है आपको, नहीं पूरेगा?
25 गो सम संख्या 25 तक में पुर जाएगा। 25 तक में 25 गो संख्या थोड़ी ना होगा, नहीं होगा। तो 50 तक यदि आप लगातार जाते हैं ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 50 तक जाते हैं, तब जाके 25 को सम संख्या मिलेगा। तो सवाल यही कहता है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल कितना है। शुरू से 25 गो सम संख्या का योगफल कितना है, तो हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे 25 इंटू 25 प्लस 1 लगा देंगे। तो 26 गुना 25 कितना, 650 हमारा आंसर हो जाएगा आपका, है ना। और अगर बोल देगा कि प्रथम 25 को विषम संख्या का योगफल बताइए, तो 25 का स्क्वायर 625। तो याद रखना है कि विषम जय को विषम संख्या का योगफल कहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और जय को सम संख्या का योगफल कहेगा तो n इंटू एन प्लस 1 पर बैठाएंगे। बढ़े आगे, जितना को विषम संख्या का योगफल कहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और जितना को सम संख्या का योगफल करेगा तो इस पे बैठा देंगे। n क्या बता रहा है, n यहां पर संख्याओं की संख्या, कई गो संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पे चलिएगा जी। 11 नंबर पर आप सभी को ध्यान रखना है। 11 नंबर, एगो विषम वाला भी उदाहरण ले क्या, चलो ले लेते हैं। जैसे दे दिया, मान लेते हैं कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 99 तक दे दिया है। कहता है इसका मान कितना है। 99 तक आपका दे दिया है, 99 तक आपका दे दिया है, ध्यान रखना है सभी को। 99 तक दे दिया है, 1 से कहां तक, 99 तक जोड़ना है विषम संख्या। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि 99 तक कै गो विषम संख्या है। तो हो जाएगा देखो n प्लस 1/2, तो कै गो हो गया, 50 गो हो गया आपका। 1 से लेकर के 99 तक कोई पूछेगा कै गो विषम संख्या है, तो ई वाला लगा देंगे। 99 तक कै गो विषम संख्या है, तो 99 प्लस 1/2 50 गो, 50 गो। जैसे 1 से लेकर के 99 तक है, तो कै गो यहाँ विषम संख्या रहा होगा, तो 50 गो रहा होगा आपका। ऐसा नहीं कि 1 से 99 तक 99 गो विषम संख्या होगा। विषम संख्या के छोड़ छोड़ के ना है जी, 1 में है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो 1 से लेकर के 99 तक 50 गो विषम संख्या होगा। हमने फॉर्मूला लगा दिया n प्लस 1/2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है कि 99 तक विषम संख्याओं की संख्या 99 प्लस 1/2, यानी 99 तक क्या गो विषम संख्या है, 50 गो, 50 गो है। अब सवाल कहता है इसका सम बताओ कितना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, जय गो विषम संख्या जोड़ना रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो 1 से 99 तक जोड़ने का अर्थ है 50 गो विषम संख्या जोड़ना। तो सिंपली हम 50 का स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा आपका। नहीं बुझाया। सबसे पहले तो निकालो कि 1 से 99 तक विषम संख्या है क्या गो, तो n प्लस 1/2 50 गो। और फिर शुरू से 50 विषम संख्याओं का योगफल 50 स्क्वायर, 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लिए सब लोग, चलिए नोट करिएगा जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमारा 10 हुआ ना, 11 12 पे आइए। देखिए भाई 11 नंबर सवाल यहां पर ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर सवाल यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आप याद करिए, मैंने 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पर मैंने क्या बताया था, आप जरा कॉपी पलट के देखिए। 4 नंबर 5 नंबर पर हमने बताया था, 4 नंबर में शायद 4 नंबर में हमने बताया था n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6 बताए थे। और वो मैंने कहा था कि जब आधार सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो और पावर कितना हो 2। देख लीजिए उसमें 4 नंबर फॉर्मूला
जब आधार सम हो या विषम हो और पावर कितना हो 2 तो n n+1 n+2/6 दोनों में वो चीजें लागू हो जाता है ना। जहां पर n जो था वो लास्ट बेस था। अब यहां पर आधार सम रहेगा, विषम रहेगा और पावर 3 रहेगा। तो उसको हम कैसे करेंगे ये चीज देखना है। तो देखो यहां पर सब लोग नोट करिए 11 नंबर में देखो 1 का क्यू प्लस में 2 का क्यू, 1 का क्यू प्लस में 2 का क्यू, प्लस में 2 का क्यू नहीं 3 का क्यू, बेस को सम विषम बनाना है ना, 3 का क्यू और प्लस में 5 का क्यू, प्लस में 7 का क्यू और प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अगर जोड़ना रहेगा तो देखो यहां पर सम विषम दोनों का अलग अलग होता है, तो यहां पर विषम का हो जाएगा आपका n² इंटू 2n² माइनस में 1 हो जाएगा आपका, है ना। जहां पर n क्या होगा तो n जो होगा वो नंबर ऑफ नंबर्स होगा आपका, संख्याओं की संख्या होगा। यदि हम 12 नंबर की बात करें, यदि हम 12 नंबर की, इसको नोट करिएगा सब लोग, 12 नंबर की यदि हम बात करें तो 12 नंबर में देखो 2q अब प्लस में हो जाएगा 4q, अब प्लस में हो जाएगा 6q, प्लस में हो जाएगा 8q, प्लस में डॉट 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 डॉट। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2n² और इंटू में n+1 का होल स्क्वायर। जहां पर n क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ नंबर्स होना चाहिए आपका, नंबर ऑफ नंबर्स होना चाहिए। आप नोट करिए, एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 1 का क्यू प्लस में 3 का क्यू प्लस में 5 का क्यू प्लस में डॉट 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 डॉट, कहां तक ले लिए जी, 9 का क्यूब ले लेते हैं, है ना, 9 या फिर कहिए तो 19 का क्यूब ले लेते हैं, 19 का बहुत ही बड़ा हो जाएगा फिर, है ना, 9 का क्यूब लेते हैं। देखिएगा यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे, नोट करिए क्वेश्चन को। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। देखिएगा यहां पर 1 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू, 7 का क्यू डॉट 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 डॉट। बेस यहां पर देख लीजिए क्या है जी, विषम है और पावर कितना है 3 है ना। तो 9 के क्यूब तक आपको जोड़ना है तो फॉर्मूला हम n² इंटू 2n² माइनस 1 यूज करेंगे, है ना, ये चीज यूज करेंगे। लेकिन n क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स। मैंने n यहां पे लास्ट बेस नहीं लिखा है, ऐसा मैंने नहीं कहा कि आखिरी वाला बेस यहां पे 9 ले लो, है तेरी 9 ले लो यहां पर, ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि लास्ट बेस आप n का मान लीजिए। n क्या, नंबर ऑफ नंबर, संख्याओं की संख्या। आपको देखना है कि यहां से लेकर के यहां तक कितनी संख्याएं हैं, आपको यह देखना है। यहां से लेकर के यहां तक कितनी संख्याएं हैं आपको यह देखना है, और वही n का काम करेगा। तो आप बताइए यहां से लेकर के यहां कितनी संख्या, 5 है। देखो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 5 को संख्या हुआ ना। ये आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। अरे बेस विषम है 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक कितनी विषम संख्या है, तो 9 + 1/2 n + 1/2, 5 को हो गया आपका। तो यहां से लेकर के यहां तक 5 गो संख्या है, 5 गो संख्या है, तो n का मान क्या बैठाएंगे वहां, 5 बैठाएंगे। चलिए जल्दी से बैठा के आंसर निकालिए सब लोग। देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा
और फिर यहां पर 2 गुना 5 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। बोलिए जी 5 का स्क्वायर कितना? 25 हो जाएगा। और देखो 5 का स्क्वायर 25 दूना 50। अब 50 में से 1 घटा दो 49 हो गया। अब 25 गुना 49 करिए तो 1275, 1225। तो 1225 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 1225 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखो यहां पर, जैसे हमने ले लिया 2 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में 6 का क्यूब और प्लस में डॉट 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 ले लिए कहीं तक। आप ले लो 16 का क्यूब। कहता है इसका मान कितना है, या फिर 20 का क्यूब आप ले लो यहां पर 20 का क्यूब, इसका मान पूछता है। तो चलिए सबसे पहले तो बेस सम है और पावर 3 है, बेस भी सम है पावर 3 था। अब देखो यहां से यहां तक कै गो संख्या है? 10 गो। तो n बराबर 10 लेंगे हम। 2 से लेकर के 20 तक कै गो संख्या है? सम संख्या है। तो n/2 n/2 20 बड़ा 2 10 गो आपका है। तो यहां से लेकर के यहां तक 10 गो संख्या है, तो फॉर्मूला में n का मान 10 रखेंगे। रखिए सब लोग जी। 2 और गुणा में 10 का स्क्वायर और नीचे में कितना हो जाएगा? 10 + 1 का होल स्क्वायर होगा ना जी। 2n स्क्वायर इंटू n + 1 का होल स्क्वायर। अब बैठाइए सब लोग। 10 का स्क्वायर 100 गुना 2 200 200। और देखो 10 और 1 11 का स्क्वायर 121 हो गया। 121 को 2 से गुना करेंगे 242 पर 2 जीरो यानी 24,200 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आधार अगर देखो ये रेयर सवाल है, ये रेयर सवाल है। हो सकता है आपको कभी इस टाइप के सवाल से भेंट ही ना हो। ये रेयर सवाल है जो पूछा गया है। स्क्वायर तक ज्यादातर सवाल देखने को मिलता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये रेयर सवाल है। हो सकता है आपको ये कभी मिले भी ना, और हो भी सकता है कि मिल भी जाए कभी, आप ही के पल्ले यही पड़ जाए एग्जाम में, ये भी हो सकता है ना। लेकिन बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। ध्यान रखना है बेस जब विषम हो, सम हो, पावर 3 हो, तो भी मैंने बताया। बेस आपका विषम हो, सम हो और पावर 2 हो, तो उसमें तो बड़ी बात है कि 2 गो अलग अलग नहीं था, एक ही फॉर्मूला पर दोनों का काम चल जा रहा था। जहां पर n लास्ट बेस था और यहां पे n नंबर ऑफ नंबर्स है, संख्याओं की संख्या है आपका। कुछ कहना है किसी को? ये सब फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। 13 नंबर पे हम आते हैं। 13,041 आंसर होगा। तरीके कैसे होगा जी? इसका कितना आ रहा है? सही किए हैं ना, गड़बड़ किए हैं? सही किए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कै को देखें? 12 को। 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर पे आने से पहले देखो 13 नंबर पे आते हैं। यहां पर 13 नंबर, हाँ आते हैं 13 नंबर पे। देखिए 13 नंबर में आपको एक चीज ध्यान रखना है। जैसे अगर कभी कह देगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 49 + 50। बताइए बढ़ते क्रम में है जी। 1 से कहां तक कभी गया है? 50 तक। अब फिर अब घटते क्रम में होगा 49 प्लस डॉट 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 +4 + 3 + 2 + 1। सवाल कहेगा इसका मान कितना होगा। एक तरह का सीरीज है और इसका मान आपसे पूछेगा। 1 से कहां तक बढ़ते बढ़ते गया है? 50 तक, और फिर वापस 49 48 47 46 45 44 43 42 41 कहां तक? 3 2 1 तक गया आपका। तो अगर कोई पूछेगा कि इसका सम बताओ, इसका सम बताओ, इस सीरीज का सम बताओ, तो याद रखिएगा इस तरह के सीरीज का जो सम होता है वो होता है मैक्सिमम नंबर का होल स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला है आपका। मैक्सिमम नंबर का होल स्क्वायर होता है। इस बात का ख्याल रखना, मैक्सिमम नंबर का होल स्क्वायर होता है। तो आप बताओ इसमें सबसे मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम मतलब वो पीक जहां तक जाए और फिर वापस घट जाए आपका। तो ये मैक्सिमम नंबर 50 है। तो सिंपली यहां पर हम 50 का स्क्वायर कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। अदरवाइज अगर मान लेते हैं ये चीजें नहीं याद है
तो वहां पे नेचुरल नंबर का सम सबसे पहला फॉर्मूला बताया था ना, n इंटू एन प्लस 1/2 से कर सकते हैं। जानते हैं कैसे करेंगे? 1 से लेकर के 49 तक जोड़ लेंगे वो फॉर्मूला पर, 1 से लेकर के 49 तक जोड़ लेंगे उस फॉर्मूला पर, n इंटू एन प्लस 1/2, और फिर उसमें 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना कर देंगे तो ये भी जुड़ जाएगा 1 से 49 तक। जैसे 1 से 49 तक जोड़ेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 से, पहला नंबर फॉर्मूला से, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई वाला और इधर वाला दोनों जुट गया। अब बीच में वो कौन रह गया? 50। जो भी आएगा उसमें प्लस 50 कर दीजिएगा, तो अभी आपका 2500 ही आएगा। कुछ समझ में आया बात है? 1 से लेकर के 49 तक जोड़िए फॉर्मूला से n प्लस 1/2, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका अर्थ है कि इधर वाला भी जुट गया, और फिर अलग से 50 को जोड़ देंगे, तो अभी कितना आएगा? 2500 आएगा। नहीं तो डायरेक्ट याद रखना है कि ऐसा कभी सीरीज हो, एक से शुरू हो और कोई नंबर्स तक बढ़े, है ना, और फिर उसके बाद वापस घटते घटते 1 पे चला जाए, है ना। तो यहां पर इसका जो सम होता है वो मैक्सिमम नंबर या फिर जो आपका पीक नंबर है ना, जहां तक पहुंचा और फिर वापस घट गया, उस पीक नंबर का स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। तो ये भी सीरीज आपको याद रखना है, मैक्सिमम नंबर का होल स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर का होल स्क्वायर। बोलिए भाई ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कोई समस्या है तो? मैक्सिमम नंबर का होल स्क्वायर होगा आपका। आइए 14 नंबर पे आते हैं। हो जाएगा सब लोग से ना? हाँ, 14 नंबर यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। 14 नंबर देखो, 14 नंबर में यहां पर ध्यान दीजिए। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 है। 2 कैसे आ गया जी? 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस डॉट 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 अप टू 2n टर्म्स। 2n टर्म्स बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का n होता है, माइनस का n होता है। देखिए कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है 14 नंबर की अल्टरनेट साइन, यहां पर आपको दिख रहा होगा। देखो, प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में, है ना, साइन अल्टरनेट है। और ये 2n टर्म्स तक गया है, तो इसका जो मान होगा वो आधा, 2n का आधा n, 2n का आधा n विथ नेगेटिव साइन माइनस n, इसका आंसर हो जाएगा। आप देखो जरा सब लोग कैसे ये चीजें हो सकता है। तो देखिए, आप बताइए, आप दो टर्म को एक साथ लिखिए, दो टर्म के बदले एक लिखिए। बताओ इसका मान कितना? -1, -1 हो गया, -1। आप बताइए इसका मान कितना? इसका मान कितना? इसका मान। तो आप एक चीज समझिए, हर 2 टर्म का मान 1 बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर 2 टर्म के बदले मान 1 बन रहा है। ये 2 टर्म 3 - 4 -1, 5 - 6 -1, 6 - 7 - 8 -1, हर 2 टर्म के बदले मान 1 बन रहा है। तो आप बताइए कि अब इसमें कितने टर्म होंगे? तो देखिए, इस सीरीज में कितने टर्म्स थे? 2n टर्म्स था। अब आप बताइए, 2 टर्म के बदले हम 1 लिख दिए हैं, 2 टर्म के बदले हम 1 लिख दिए हैं, तो अब इसमें कितने टर्म्स होंगे? क्या 2n टर्म्स होंगे? नहीं, उसका आधा n टर्म्स होगा। आपका n टर्म्स होगा कि नहीं होगा? जैसे उस वाले सीरीज में आपका कुल मिला के 2n टर्म्स है, और 2 के बदले 1 संख्या लिख रहे हैं, 2 के बदले 1, 2 के बदले 1, तो जाहिर सी बात उसमें जितने टर्म होंगे उससे आधा टर्म इसमें होगा। क्लियर है? तो बोलिए -1 -1 -1 -1 -1 कै गो है? n गो है। सोचो जरा, -1 -1 2 बार जोड़ते हैं, अगर 2 टर्म को जोड़ते हैं तो रिजल्ट होता है -2। अगर -1 -1 -1 अगर 3 टर्म को जोड़ते हैं तो रिजल्ट होता है -3।
अगर 4 बार जोड़ेंगे तो माइनस का 4, 5 बार जोड़ेंगे माइनस का 5, 6 बार जोड़ेंगे माइनस का 6। जरा बताओ अगर n बार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का n नहीं हो जाएगा है। अगर यही चीज को -1 -1 -1 -1 10 बार जोड़ेंगे तो -10, 20 बार जोड़ेंगे -20, तो अगर n बार जोड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस का n हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। आप सबको याद रखना है कि साइन यदि अल्टरनेट रहेगा तो इसका सम क्या होता है? माइनस का n होता है। जितना टर्म रहेगा उससे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इस सवाल पे लेते हैं। अब एक दो सवाल यहां पे लेते हैं। देखो जरा क्वेश्चन सभी लोग। 1 - 2 प्लस का 3 माइनस का 4 क्या, और प्लस का 5 और फिर माइनस का 6 और प्लस में डॉट 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 -50। कहता है इसका मान बताओ कितना है। ये हमारा क्वेश्चन है। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 डॉट 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 -50। इसका आंसर बता सकते हैं? -25 होगा। यस, -25 बिल्कुल सही जवाब है। -25 एकदम सही जवाब है। देखो कुछ नहीं करना है, बस -25 हो गया लिख देना है। पता है इसमें कितने टर्म्स है? टोटल 2n टर्म्स हैं, तो आंसर उसका आधा n विथ नेगेटिव साइन होता है। तो आप बताओ 1 से लेकर के कहां तक गया है? 50 तक गया है। आपको पता है कि हर 2 टर्म मिल करके मान 1 बनाएगा, है ना? तो यहां पर हर 2 टर्म मिल करके मान 1 बताएगा। ये 2 टर्म मिल करके माइनस का 1, फिर यहां माइनस का 1, फिर यहां माइनस का 1, डॉट डॉट ही कै बार होगा? ये 25 बार होगा जी। क्या टर्म है? 50 टर्म है। और 2 टर्म के बदले 1 बार लिख रहे हैं। -1 -1 -1 2 गो के बदले 1 गो लिख रहे हैं, 2 गो के बदले 1 गो, तो 50 गो के बदले कै को लिखाएगा? 25 गो। अब बोलो -1 -1 -1 -1 -1 -1 अगर 25 बार करेंगे तो क्या रिजल्ट -25 नहीं होगा? है? नहीं तो फिर आप ये वाले फॉर्मूला से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। यहां पे 50 है तो आंसर कितना हो गया? 25 विथ नेगेटिव साइन आपका। लेकिन वही इसमें फंसाने के लिए आपको क्या कर देगा? यहां पर प्लस का 51 लगा देगा। तब कितना होगा? 51 का आधा करेंगे 25.5 हो जाएगा, गड़बड़। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल में वो हम लेते हैं। हटाएं इसको। 50 तक गया है, इसलिए देखो सम संख्या है निगेटिव साइन के साथ। सम संख्या है, देख लीजिए, निगेटिव साइन के साथ। सम संख्या 4 निगेटिव साइन के साथ, 6 निगेटिव साइन के साथ, 8 निगेटिव साइन के साथ। तो 50 भी तो सम है, वो भी क्या होगा? निगेटिव। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि क्या सर यहां प्लस हो सकता है, नहीं हो सकता है। सब जगह सम है, माइनस में तो सम कहीं भी लिखिएगा तो माइनस में रहेगा, और सब जगह विषम जब प्लस में है तो विषम कहीं भी लिखो विषम प्लस में ही रहेगा आपका। एक अगला सवाल लेते हैं, जरा सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसको नीचे वाले को हटा करके देखिएगा, यहां पर ध्यान देंगे सब लोग। जैसे क्वेश्चन है 1 - 2 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 6 और प्लस का डॉट 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 माइनस का हम कर दिए, नहीं प्लस का कर दिए हम 361 कर दिए। और सवाल कहता है इसका मान कितना होगा? हमने कह दिया प्लस का 361 -180 आंसर होगा, है -180 प्लस 361 प्लस का 181 आंसर होगा। कुछ अलग आ गया? बिल्कुल नहीं, प्लस का 181 आ गया। सुनिए कैसे करेंगे, सुनिएगा, यहां ध्यान दीजिए। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, लिखेंगे 1 - 2 प्लस का 3 -4 प्लस का 5 डॉट 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 डॉट। और देखो यहां पर हम माइनस का करेंगे 360 अब प्लस का 361, है ना? यहां पर आप देख लो, इसे बैठाएंगे फॉर्मूला पर,
है ना, क्योंकि 360 का आधा हम कर सकते हैं, ये फॉर्मूला पर रहेगा। 360 का आधा हम कर सकते हैं और वो आपका साइड रहेगा, ये फॉर्मूला पर रहेगा, है ना, फॉर्मूला पर, फॉर्मूला पर। और इसे अलग करें, सब लिख दे रहे हैं, इसे अलग। पिछले वाले में 50 सम था तो सीधे 50 का आधा 25 विथ नेगेटिव साइन। यहां पर माइनस का 360 और प्लस का 361 होगा, तो माइनस 360 तक रखिए। देख लीजिए यहां पर, सुनिए कैसे ये चीज हो रहा है। आपको पता है दो गो टर्म मिल करके -1 -1 -1 -1 बना रहा है। तो 2 गो टर्म मिलेगा, फिर 2 गो टर्म मिलेगा, फिर 2 गो टर्म मिलेगा, फिर 2 गो टर्म मिलेगा। तो आपको नहीं लगता है कि 360 में 2 गो टर्म फिर मिलेगा यहाँ -1? आइए अकेला बच जाएगा। बोलिए, शुरू से दो गो का जब ग्रुप बनाएंगे -1 -1 -1 -1 तो 360 तक ग्रुपिंग होगा -1। आइए को बेचारा अकेले बच जाएगा, जिसकी वैल्यू कितना है, प्लस का 361 है, ये अकेला बच जाएगा आपका। समझ में आ रहा बात है? हाँ, तो बताइए यहां से लेकर के यहां तक मान होगा 360 का आधा, बोलो 180 विथ नेगेटिव साइन, होगा कि नहीं होगा? और यहां हो जाएगा प्लस का 361 हो जाएगा। अब बोलो 361 में से 180 घटा देंगे तो 181 हमारा, 181 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया बात है? हाँ, उधर ग्रुप बनेगा और ये साइड हो जाएगा, अलग रह जाएगा अकेला। चलिए एक फॉर्मूला और है, आखिरी 15 नंबर, जल्दी से इसको नोट करिए। कुछ पूछना है तो बोलिएगा। ग्रुपिंग जब दो गो टर्म का ग्रुप बनाएंगे -1 -1 -1 -1 तो लास्ट में ये अकेला बच जाएगा, ये 361 360 तक ग्रुपिंग बन जाएगा, इसलिए इसको अलग लिखेंगे। और इन ग्रुपिंग का मान कितना होगा, माइनस का 180 प्लस का 361 प्लस 181 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसा ही सवाल रहेगा जिसमें पावर 2 रहेगा आपका, ऐसा भी सवाल देखने को मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है -n × 2n + 1 होता है। आगे देखिए यहां पर 15 नंबर, 10 5 15 15। देखो 1 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 2n टर्म्स, 2n टर्म्स बराबर पता है क्या होगा, -n × 2n + 1 होगा। इसका फॉर्मूला होगा -n × 2n + 1 होगा, -n × 2n + 1 होगा आपका। जरा देखो कैसे ये चीजें हो रहा है। -n × 2n + 1 होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए आप यहां भी क्या करिए पता है, 2 टर्म को मिला के एक टर्म बनाइए। चलिए सब लोग बताइए इसका मान कितना है? 1 कैसे होगा जी? कुछो बोल देना है। 1 में से 4 घटेगा तो -3 ना, -3। आप यहां घटा लो, 9 में से 16 घटेगा तो -7। यहां घटा दीजिए, 25 में से घटा देंगे तो -11 हो गया। और फिर माइनस डॉट 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 डॉट, इसमें n टर्म्स हो गया। होगा कि नहीं होगा? देखो इसमें कुल मिला के कै गो टर्म्स था, 2n टर्म्स था। और 2 गो के बदले 1 गो लिख रहे हैं, 2 गो के बदले 1 गो लिख रहे हैं, तो इसमें टर्म्स उसका आधा नहीं हो जाएगा, n टर्म्स। वहां 2n टर्म्स तो यहाँ n टर्म्स हो गया आपका। अब देखो तो ये सीरीज पता है किसमें हो गया, AP में हो गया है। ये सीरीज किस में हो गया, AP में हो गया। देख लीजिए 4-4 का गैप है कि नहीं है। अब आप याद करिए, मैंने आपको नंबर ऑफ जीरोज में जब सीरीज AP में हो, अंतराल समान हो तो जोड़ने का फॉर्मूला दिया था, याद है? हाँ, आप याद करो, मैंने जोड़ने का फॉर्मूला दिया था Sn = n/2 × फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। या एक और होता है जानते हैं क्या, 2a + n - 1 × d होता है।
यहाँ पे लास्ट क्या है नहीं ना पता है। लास्ट क्या है, देखो पहला तो पता है कि -3 है, लेकिन लास्ट क्या है वो नहीं पता है। तो नहीं पता है तो Sn का हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आपने एपी में पढ़ा होगा Sn का 2 फॉर्मूला, एक पढ़े होंगे ई वाला और एक पढ़े थे n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो लास्ट जब दिया रहेगा सीरीज का सबसे आखिरी टर्म तब यूज करेंगे n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, और जब लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा तो फिर इसका यूज करेंगे। कहोगे सर इसमें समझ नहीं रहे क्या क्या है, तो n जो है ना, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, मैं लिख दे रहा हूं सब। और a जो है ना, a जो है वो क्या है पता है, फर्स्ट टर्म है। और d जो है ना, d जो है वो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं सर्वांतर। d क्या है, डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं सर्वांतर। अब देख लो यहां पर सारे विद्यार्थी, हमें इसे क्या करना है जी, जोड़ना है, हमें इसे जोड़ना है। तो बोलो यहां से यहां तक कै गो टर्म है, n गो टर्म है, तो लिख देंगे n/2 लिख देंगे, n/2 लिख देंगे। और यहां क्या लिखा है सब लोग ध्यान दें, 2a, क्या लिखे हैं 2a। a का मतलब पहला पद, a का मतलब पहला पद, a का मतलब पहला पद। कितना है पहला पद, -3, चिन्ह के साथ बोलना है ना। तो 2a मतलब 2 गुना -3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में होगा n-1 और इंटू d। और d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाते हैं। बोलो -7 में से हम -3 घटाएंगे तो -4 बचेगा। ये हमेशा आप सभी को याद रखना है कि जब भी आपको d निकालना है ना, d निकालना है तो पता है t2 में से t1 घटाते हैं। t2 मतलब दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटाते हैं। बोलो -7 में से -3 घटाएंगे, देखो -7 -3 माइनस क्या हो गया, प्लस। देखो -7 + 3 -4 हो रहा है ना। तो डिफरेंस जब भी लिखना हो एपी का तो अगले टर्म में से पिछले टर्म घटा t2 -t1, तो -4 लिख दिया। अब इसी को थोड़ा सॉल्व करिए, बोलिए n/2 हो गया। बोलो ये कितना हो गया, -6 हो गया। अब फिर देखिए -4 को n से गुना करेंगे तो -4n। अब -4 को -1 से गुणा कर देंगे तो +4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देख लो यहां पर हो गया n/2। और ध्यान दीजिएगा सब लोग, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, -4n। अब -6 + 4 -2 हो गया। होगा कि नहीं जी। अब एक स्टेप और बढ़ा दो, आप बताइए n/2 बाहर में है। आप सब लोग बताइए क्या अंदर में आप कॉमन -2 ले सकते हैं, माइनस भी दोनों में है और 2 भी दोनों में है। तो -2 को हमने कॉमन कर लिया, तो -2 को कॉमन किए तो बच गया 2n। अब -2 को कॉमन किए तो +1 बच गया। बोलो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का n और इंटू 2n + 1। देखो फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, आपका सेम हो गया आपका। तो आप सभी को याद रखना है कि जब साइन अल्टरनेट हो, प्लस माइनस और स्क्वायर के रूप में हो, तो उनका जो सम होता है, उनकी जो वैल्यू होता है वो माइनस का n इंटू 2n + 1 होता है। ठीक है, हम लोग लेट में हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल हम इस पे 1-2 देखेंगे कल के क्लास में, ठीक है। और सुनो, सवाल को देखेंगे 1-2, और सवाल तुरंत देखने के बाद जो है सम ऑफ नंबर्स पर जितने भी क्वेश्चंस है बुक में, वो सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। समझ आ रहा है बात। इतना ही थ्योरी आपका, यही 15 फॉर्मूला है, और 15 फॉर्मूला को सभी को याद करके आना है, ठीक है। चलिए चिंटू जी इसको सेव कर